अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेम बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये हमारा जीवन बेशकीमती है। हर इंसान को चाहिए कि वह गुरु की शरण में जा कर के अपने आत्म कल्याण का काम करे। जब तक व्यक्ति किसी गुरु के शरण में नहीं जाएगा तब तक उसको सही रास्ता मिलने वाला नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, नर हो चाहे नारी, बालक हो चाहे वृद्ध हो, सबको चाहिए कि गुरु की शरण में जाएं। एक छोटा सा काम भी हमें सीखना हो तो बिना गुरु के कुछ भी नहीं सीख सकते। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, भौतिक जीवन में भी रोटी बनाने की कला सीखना है तो गुरु की आवश्यकता है। गुरु बताता है कितना पानी डालना है, कैसे बेलना है, तावा कितना गर्म हो। अगर तावा ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो रोटी जल जाएगी, कम होगा तो रोटी पकेगी नहीं। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आटा सिद्ध नहीं होगा, ज़्यादा डाल देंगे गीला हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों की जानकारी गुरु कराता है। एक भक्त परिवार था, गांव में एक भक्त परिवार था। गांव में और भी भक्त थे। संत गुरुजन समय समय से जाया करते थे। तो एक भक्त परिवार में गुरुदेव जी गए हुए थे। गुरुजी भक्तों को समझा रहे थे कि बेटा देखो, ऐसा है, मनुष्य का जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। इस मनुष्य योनि में आकर के ही आदमी अपने कल्याण का काम कर सकता है, सुधार का काम कर सकता है, आवागमन के बंधनों से छूट सकता है। कल यदि ये जीव मानवेतर योनियों में चला जाएगा तो वहाँ ना साधना कर सकता है, ना भजन कल्याण का काम कर सकता है, और ना तो आवागमन के बंधनों से छूटने का उपाय ही कर सकता है। मानवेतर योनियों में वहाँ पे मात्र भोग भूमिका है, लेकिन मनुष्य योनि भोग भूमिका के साथ कर्म भूमिका है। उस भक्त परिवार में एक लड़की थी। लड़की करीब 15 वर्ष की हो रही होगी। एक दिन लड़की ने कहा कि माँ, गुरुदेव जी से हमें भी माला पहनवा दो, मैं भी भक्ति होऊंगी, मैं भी भजन करूंगी। माँ ने जाकर के उसके बिटिया के पिताजी से कहा, अर्थात अपने पति से कहा कि बेटी कहती है कि मैं भी माला लूँगी, मैं भी भक्ति करूँगी। अंत में माता पिता दोनों जाकर गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव हमारी बेटी भी आपसे दीक्षा लेना चाहती है, भक्ति करना चाहती है। गुरुदेव जी ने कहा, धन्य है उस माँ की कोख पवित्र है जिस माँ की कोख से बच्चा जन्म लेकर के भक्ति के मार्ग में लग जाता है। उस माँ की कोख पवित्र हो जाती है। वह गांव धन्य हो जाता है जिस गांव में भक्त होते हैं। उस परिवार का नाम होता है कि अमुक परिवार में भैया भक्ति है। वहाँ पे संत गुरुजन आते हैं, मेला भंडारा करते हैं, उस गांव का नाम रोशन होता है। एक गांव में अगर कोई अधिकारी हो जाता है तो पूरे गांव का नाम रोशन होता है कि अमुक गांव में बड़े अधिकारी हैं। अगर कोई चोर हो जाता है तो पूरे गांव का नाम बदनाम होता है। गुरुदेव जी ने कहा, बेटी धन्य है, तुम्हारी बेटी है जो तुम्हारे कोख को पवित्र करेगी, और ऐसी बेटियां जहां भी जाएंगी अपने ससुराल को भी पवित्र बनाएंगी, परिवार वहां ससुराल के लोगों को भी भक्ति के मार्ग में लगाएंगी। बेटियां दोनों कुल की प्रकाशिका होती हैं, एक नैहर के कुल का और एक ससुराल के कुल का। गुरुदेव जी उसको माला पहना दिए, कुछ भजन करने का तरीका बता दिए। कहा, बेटी एक काम करना, आज तो तुम अपने मायके में हो, माता पिता के साथ में हो, 1-2 साल के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम ससुराल जाओगी। अगर वहाँ तुम कहोगी कि मैं भजन करूँगी, मैं भक्तिन हूँ, तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। तो वहाँ बेटी
सुबह उठ करके सबके सोने के पहले अपनी चारपाई पे हाथ पैर धो करके, मुंह को धो करके, चारपाई पे, ज़मीन पे, चटाई पे, चौकी पे, जैसी भी व्यवस्था हो, बेटी 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट जो मैं बता रहा हूँ उसका तुम मनन चिंतन करना। और शाम को बेटी सेवा का कार्य करने के पश्चात तुम अपने बिस्तर पे कुछ समय निकाल करके हमारे उपदेशों को मनन चिंतन करने के बाद तुम सो जाना। एक बात बेटी ध्यान देना कि अपने सास ससुर की, ससुराल जाओगे सासुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, और यहाँ मायके में हो तो अपने माता पिता की सेवा करना। इनकी सेवा से बेटी कभी मत चूकना। और दरवाजे पे संत गुर्जर आते हैं तो उनके प्रेम के साथ उनसे बंदगी भाव करना। जो कुछ अपने पास नमक रोटी उनको खिलाना, और जाते समय उनको कुछ न कुछ दो कुछ बन सके दान दक्षिणा देना। संतों को दरवाजे से कभी खाली हाथ विदा मत करना। कुछ दिन के पश्चात हाँ, गुरुदेव जी ने कहा बेटी एक काम करना, चाहे जितनी भी मुसीबत हो, चाहे जितनी मुसीबत आए, चाहे जितनी भी परेशानियां आएं, लेकिन बेटी एक गले से हीरा कभी मत निकालना। समय से के बाद गुरुदेव चले गए। समय से बेटी की शादी हुई, लड़की ससुराल गई। ससुराल में परिवार तो संपन्न मिला, धन दौलत की कमी नहीं, कोठी बंगले की कमी नहीं, लेकिन परिवार में भक्ति नहीं थी, संत गुरुजन नहीं आते थे। लड़की को बड़ा दुख हुआ कि परिवार तो भरा पूरा मिला, धन दौलत की कमी नहीं है, कोठी बंगले की कमी नहीं है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन परिवार में भक्ति नहीं है। लड़की जब ससुराल जाती है, डोले से जब उतरती है, उसकी सास देखती है कि गले में हीरा। आजकल तो अधिकांशता पुरुष तो देवता पूजते ही हैं, नारियां भी देवी देवता पूजती हैं, उनको भी देवता आते हैं, जबकि आता होता कुछ नहीं है। लेकिन ये परंपराएं चल रही है, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत उनकी मान्यता है। कोई देवियां भी पूजती हैं। तो जब उस सास ने देखा कि बहू के गले में हीरा है, कंठी है, एक दो दिन बीतने के बाद तो उसने क्या काम किया, झूठ मूठ का तमाशा किया। सास प्रकट हो गई। जब प्रकट हो जाते हैं देवता तो हाथ पैर आदमी झटकता है, पटकता है, बाल बिखर जाते हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। परिवार के लोगों ने कहा देवी कौन है आप? कहा मैं घर की पूज्यमान हूँ। कहा क्या हुआ? कहा हमारे घर में लकड़ी नहीं सहती, क्योंकि लकड़ी कंठी लकड़ी की तो होती है। कहा मेरे घर में कंठी नहीं सहती, घर जल्दी से कंठी निकलवाओ, नहीं मैं घर को तहस नहस कर डालूंगी। लोगों ने कहा कौन है वो जो कंठी पहनी है? अरे कहा जो बहू रानी आई है उसने कंठी पहना है, जल्दी से निकलवाओ, नहीं मैं घर को तहस नहस में कर डालूंगी, मैं घर की पूज्यमान हूँ, किसी को सुकून से नहीं रहने दूंगी। लोगों ने कहा बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो घर के पूज्यमान है और भक्त परिवार की लड़की आई है, कंठी पहने हैं, अब तो मामला गड़बड़ हो गया, किसी को सुकून से रहने नहीं देगी। लोगों ने कहा बिटिया कंठी तुम निकाल दो, निकाल दो कंठी, नहीं घर के पूज्यमान है, ये देवी है, किसी को सुकून से नहीं रहने देगी, ये परेशान कर डालेगी सबको। बहू रानी बड़े चक्कर में पड़ गई, अब करूं तो करूं मैं क्या करूं? अपने मन विचार करती है गुरुदेव अब क्या मैं करूं? आपने कहा था कंठी मत निकालना, लेकिन अब यहाँ समस्या आ गई है, करूं तो क्या करूं? इसलिए गुरु कबीर ने कहा करहु विचार तो सब दुख, जरा विचार करो। उसको कुछ न सुझाई पड़ा। उसने क्या काम किया? उसका भी देवता प्रकट, उसने भी प्रकट कर दिया, क्योंकि सत्संगी परिवार के लड़के तो उसको बोध विचार हो गया था कि कोई देवी देवता तो आते नहीं, सब बहानेबाजी है। तिधर बहू रानी को भी देवता आ गया, प्रकट हो गया उसका भी। जैसे सास प्रकट हुई थी, हाथ पांव झटक रही थी, वैसे ही वो भी झटकना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा अब क्या हो गया? आप कौन हैं? कहा है घर के पूज्यमान है ना, तो मैं गांव का डीह हूँ, यानी ये प्रधान जी है तो मैं विधायक जी हूँ, मैं विधायक हूँ। कहे मामला अब गड़बड़ हो गया। अभी तो विधायक जी, ये तो प्रधान जी थे गांव के, ये गांव के विधायक, हमारे विधायक के एरिया के विधायक जी हैं। अब विधायक बड़ा होता है, प्रधान तो बड़ा होता नहीं। कहा क्या हुआ महाराज?
कहा हमारे घर में कंठी नहीं सहती है, तो घर में जितनी लकड़ियां लगी हुई हैं सबको निकलवा के फेंकवा दो, क्योंकि वो भी लकड़ी ही है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शीशराम जी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फाड़ुआ उठा लिया, फावड़ा उठा लिया, पहुंच गई दरवाजे के पास। चौखट लकड़ी का, दरवाज़ा लकड़ी का, उर्तंग लकड़ी का। लगी खोदने, कहा क्या हो गया? कहा हमारे घर में लकड़ी नहीं सहती है, जल्दी निकालो हमारे घर जितनी लकड़ियाँ सब निकाल दो, सब निकालो। न रहेगा बांस न बजेगी बांस, सब निकाल के फेंको, निकालो। लोगों ने कहा मामला गड़बड़ हो गया, अब धनी बड़े कुल गिर जाएगा, दरवाज़ा चौखट उतरंग कुल गिर जाएगा, तो क्या होगा? किस में खपड़ाइल मकान था, कच्चा मकान। कहा क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, 1,000 जितनी घर में लकड़ियाँ हैं सब निकालो, जितना खुरपी में, हंसिया में, फावड़े में, कुदाल में बैठ है लकड़ी सब निकालो सब निकालो। होड़सा बेलना जो लकड़ी है सब निकालो, जितना लकड़ी का बना हुआ है सब निकालो। चौकी है निकालो, चारपाई है निकालो, सब निकाल दो। कहे मामला गड़बड़ हो गया। गांव के ये विधायक जी हैं तो प्रधान जी रे। अंत में हुआ, हे सांसद जी, हे विधायक जी, शांत हो जाओ। पूज्यमान को भी शांत कराए, ठाकुर जी को जो गांव के डीए थे उनको भी शांत कराए कि ठीक है आप शांत हो जाएं, अब कंठी नहीं निकलवाएंगे, रहने दीजिए, लकड़ी पहने रहें। अब उसकी कंठी रह गई। अब कुछ दिन के पश्चात तो सबको समझा रही है, बुझा रही है कि देखो एक गुरु का दिया हुआ हीरा है, एक कभी भी निकल नहीं सकता। और दूसरी बात, कोई देवी देवता भी नहीं आता, ये सब बहानेबाजी है, ट्रिकबाजी है। एक दिन सास ने फिर झूठ मूठ का बहाना किया। अब झूठ मामला झूठ से करता है। एक आदमी झूठ बोलता हो, दूसरा आदमी सही बोलता हो, तो बात नहीं बनेगी, बिगड़ती ही जाएगी। और झूठ से आप बढ़ के बोल दीजिए, 3 दे तेरा घोरावे तब कलयुग में लेखा पावे। एक से बढ़ के आप बोलेंगे, काम बन जाएगा। लड़की ने कहा अच्छा दांव लगाए है। तो एक दिन सब घरों में चौरी होती थी, आज भी बहुत घरों में अभी भी देहातों में है। तो एक दिन उसने फिर उखाड़ा, क्या कहा? फावड़ा उठा लिया। कहा कौन हम? कहा सांसद जी हैं हम, गांव के बड़े डीक ठाकुर जी हैं। का मामला अब गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? फावड़ा उठाई और पहुंच गए चौरी मांग लगे, हमारे घर से निकालो जितनी औरी चौरी है, अथर पत्थर की है सब निकालो। कहे महाराज रहने दीजिए, हम कंठी नहीं निकलवाएंगे, रहने दीजिए। तो उस दिन से भैया बहू रानी को परेशान करना बंद कर दिया। कहा बेटी तुम अपने गुरु जी को बुलाओ, आप तुम अपने गुरु जी को बुलाओ, हम लोग भी भगत हो जाएंगे। तो जो देवी देवता पूछते हैं ना, देवी के नाम पे भेड़ा बकरा मुर्गी मुर्गा कुल खाते हैं। कोई न देवी मांगता है न देवता कोई मांगता है। आदमी जैसा होता है वैसे अपने देवी और देवताओं का निर्माण कर लेता है। गुरु कबीर कहते हैं, माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव दैया जी, जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों ना लैया जी। तो मिट्टी और पत्थर के मूर्ति बना करके, निर्जीव मूर्ति उनमें कुछ है नहीं, लेकिन उसके सामने तुम चलते हुए सजीव प्राणी की हत्या कर देते हो। अगर तुम्हारे देवी और देवता में शक्ति है तो खेत में चरते हुए पशुओं का शिकार कर लेगा, तुम्हें उन्हें मार के देने की आवश्यकता नहीं है। इसी पे एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, शेरों का बलिदान न देखा कभी, शेरों का बलिदान न देखा कभी, बलि बेदी पे बकरे चढ़ाए गए। शेरों का बलिदान न देखा कभी, बलि बेदी पे बकरे चढ़ाए गए। विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कांटे में चुभाए गए। वन में टेढ़े वृक्ष न काटे कोई, वन में टेढ़े वृक्ष न काटे कोई, बस सीधे पे आरा चलाए गए। धनवानों का बाल न बांका हुआ, बस निर्बल बेचारे सताए गए। आज तक किसी देवी देवता ने रीछ भालू सिंह को नहीं मांगा होगा। क्यों? अगर रीछ भालू सिंह को
मांगता है, पकड़ने जाओगे तो फाड़ के खा जाएगा। क्या मांगता है? भेड़ा, बकरा, सुअर, मुर्गा। वस्तुतः कहाँ कबीर, जिभ्या के लंपट यही विध प्राणी नरक पड़े। तुम देवी और देवताओं के नाम पे जो पशु बल देते हो, जीव वध करते हो, इसका बदला तुमको देना पड़ेगा। तो ऐसा कोई देवी देवता नहीं जो मांगने वाला हो। देवी देवता का नाम लेकर के जितने ओझा हैं, जितने खाने वाले हैं, ये ट्रिकबाजी उनकी है। तो उस दिन से मांसाहार का प्रयोग बंद हो गया। उसने अपने गुरु को याद किया। सास ससुर ने कहा, बेटी तुम अपने गुरुदेव जी को बुलाओ। अगर भक्त के अंदर में श्रद्धा है, भाव है, लगन, उत्साह है, प्रेम है उसके अंदर गुरु के प्रति, तो गुरु को बहुत शीघ्र उसको आना पड़ेगा, बहुत जल्दी उनको आना पड़ेगा। बेटी ने याद किया, गुरुदेव जी आ गए। कहा, बेटी क्या बात है? कहा, गुरुदेव हमारे सास ससुर भी भक्त होना चाहते हैं। कहा, बहुत अच्छी बात। गुरुदेव जी ने उनके सास ससुर को, परिवार के लोगों को भी उपदेश दिया। वो भी भक्त हो गए। समय से मेला भंडारा होने लगा। देखी देखा गांव के काफ़ी लोग भी भक्त हो गए। जिस गांव में जहां भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं था, जहां देवी और देवताओं के नाम पे पशु बलि होता था, वहाँ पे सब बंद हो गया और पूरा का पूरा गांव संतों का प्रेमी हो गया। गुरुदेव जी ने कहा, बेटी धन्यवाद है तुम्हारे उस माँ की कोख जिसने तुम्हें जन्म दिया। धन्य है वो गांव जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य तुम्हारे पिता को जो ऐसी बेटियों को पैदा किया। आज देखो बेटी, अपने दोनों कुल की प्रकाश का हुई। नैहर का नाम तो जागृत कर रही है, ससुराल के नाम को भी जागृत कर दिया। जहाँ परिवार में भक्ति नहीं थी, गांव में भक्ति नहीं थी, आज पूरा परिवार भक्ति के मार्ग में, सत्संग के मार्ग में लग गया। गुरुदेव ने कहा, बेटी एक काम करना, कोई भी काम करना होगा तो बिना अपने सास के पूछे कोई काम नहीं करना। क्यों? घर की मालकिन जो होती है औरत होती है, इसलिए इनका नाम क्या होता है? गृह लक्ष्मी। पुरुष बाहर का होता है, लेकिन घर की लक्ष्मी कौन होती हैं? देवी कौन होती हैं? मंत्री कौन होती हैं? औरत होती हैं। अगर पुरुष लाख रुपया कमा के ले आए, अगर औरत समझदार नहीं है तो आपकी गृहस्थी कभी बन नहीं सकती है। और औरत अगर समझदार है, आपकी कमाई कम है तो भी आपकी गृहस्थी बना देगी। कहा, बेटी एक काम करना, बिना सास के आदेश की कोई भी काम नहीं करना। और जब ये काम तुम हमेशा करती रहोगी तो तुम्हारे घर में कभी विवाद नहीं होगा। कोई भी काम करना हो, अम्मा एक काम कर लूँ? हाँ बिटिया कर ले। अम्मा एक काम कर ले? नहीं बिटिया मत करो। तो काम बने तो, काम बिगड़े तो कौन जाने? अम्मा तो ही तो कहे रहो। अब बनती है तो साह जाने, बिगड़ती है तो साह जाने। अब झगड़ा किससे होगा? कुछ ना, झगड़ा विवाद समाप्त हो गया। और जहाँ मनमानी आपने किया, जैसे में व्यवस्थापक ने कोई काम कह दिया, हमने कर दिया। साहब आपने तो कहा था, साहब काम कर ले, हाँ कर लीजिए। बनेगा तो साहब जानेंगे, बिगड़ जाता तो साहब जानेंगे, तो विवाद नहीं होगा। समाज भी एक परिवार ही है, गृहस्थी भी एक परिवार है। ये समाज जिसमें ये भी हमारी गृहस्थी है एक। तो मर्यादा का पालन तो करना चाहिए। सास भी खुश रहती थी, परिवार के लोग भी खुश रहते थे, समय से सेवा होती थी। और सुबह शाम उठ करके सास ससुर की जितनी बन सकती थी सेवा करती थी। वो परिवार भरा पूरा था, परिवार में कोई कमी नहीं थी। मात्र एक ये छोटा सा परिवार था, माता पिता एक बच्चा और अपने बहुनी 4 सदस्यों का परिवार था। कुछ दिन के पश्चात ससुर जी का शरीर छूट गया। ससुर जी का शरीर छूट गया। होता क्या है, 6 महीने के बाद ही सासु जी का भी शरीर छूट गया। ससुर जी का शरीर तो छूट गया, लेकिन 6 महीने के बाद पश्चात अचानक ऐसी बीमारी हुई कि सास का शरीर भी छूट गया। अब
बहू रानी सोचती है, गुरुदेव जी ने कहा था कि बेटी कोई भी काम करना हो तो बिना सास से पूछे कोई काम मत करना। अब हमारी सास तो मर गई, अब मैं किससे पूछूं? अब हमें गुरु का वचन तो निभाना है, पूछूं तो पूछूं किससे? अब गुरुदेव जी जैसे आज के समान मोबाइल का ज़माना है, या कोई आश्रम बनाकर आए तो लेटर भेज दूं, गुरुदेव जी समस्या आ गई, अब कैसे करूं? पहले ऐसा तो कुछ था नहीं, ना मोबाइल का ज़माना था और ना कोई आश्रम बनाकर रहते थे। संत घूमते रहते थे, संत सखी विचरंत मही सम्मान निरादर आदर हो, घूमने वाले विचरणशील महात्मा थे। तो उसने सोचा गांव में एक लोहार है बढ़ई, मैं उसके पास जाती हूँ और उसे एक अपने लकड़ी की सास बनवाऊंगी और एक फॉर्मेलिटी अदा करना है, और जब गुरुदेव जी आएंगे तो जैसे फिर वो कहेंगे मैं वैसे ही काम करूंगी। तब गई बढ़ई के पास, कहा बढ़ई भैया, कहा क्या? कहा हमारे की लकड़ी के सास बनाए दे। कहा लकड़ी के सास? कहे हाँ। कहा क्या करोगी? कहा देखो मैं आपसे बताऊं, मैं जब छोटी सी थी हमारे परिवार में माता पिता भगत थे, मैं भी गुरु से कंठी माला ले ली हूँ, मैं भी भक्तिन हो गई हूँ। गुरु जी ने कहा था बेटी कोई भी काम करना बिना अपने सास के आदेश के मत करना। अब मेरी सास तो नहीं रह गई है, अब लकड़ी की सास क्या बोलेगी, लेकिन हमें गुरु का वचन निभाना है। जब गुरुदेव आएंगे फिर जैसा उपदेश करेंगे मैं उस रास्ते का अनुकरण करूँगी। तो आप लकड़ी का सास बना दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूँगी। बढ़ाई सोचा हमको पैसा से मतलब चाहे कुछ भी हो, कलाकार कला तो कला होती है। उसने हूबहू लकड़ी की सास को बनाकर दे दिया, ले आई घर में रख दिया। सुबह शाम हाथ पैर जाके दबा दे, अम्मा एक काम कर लें, अम्मा एक काम कर लें। अब लकड़ी की सास क्या बोले कि अम्मा काम कर लो, तो उसका आदमी जब देखता था तो उसको बड़ा बुरा लगता था। देखो पगली के, कहा तुम भक्ति नहीं, हमारे माता पिता भगत थे, हमारे गांव में संत गुरुजन आते थे, ये लकड़ी की सास बोलेगी? हमसे नहीं पूछती, लकड़िया से पूछा था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन बीत गया। अब धीरे धीरे अंदर में भाव उसके पैदा हो रहा है। एक दिन क्या हुआ, पति कहीं से बाहर से आया होगा, कुछ पत्नी को कहा, पत्नी ने अनसुनी कुछ कर दिया हो, किसी काम में लगी रही होगी, पुरुष को आ गया गुस्सा। अब गुस्सा जब आया तो उठा 2-4 डंडा पत्नी को जड़ दिया। 2-4 डंडा जब जड़ दिया और फिर क्या काम किया, पहुंच गया वो लकड़ी के सास यानी अपनी माँ के पास, लकड़ी के, उसको भी मारा। कहा हमारे तुम घर से निकल जाओ। अब क्या काम करें, पुरुष कमज़ोर होगा तो पुरुष घर से भागेगा, अगर पत्नी कमज़ोर होगी तो पत्नी भी घर से भागेगी। झगड़ा कब होता है, या तो सुबह सुबह होता है या तो शाम को होता है, अधिकांशतः शाम को ही होता है झगड़ा। अब वो क्या काम किया, कहा नहीं अम्मा बड़े तो मार खाए हैं, अपने अम्मा का हम न छोड़ब, इन्हीं अम्मा के कारण तो मैं मार खाई हूँ, अपने अम्मा का न छोड़ब। लकड़ी के सास लेके एक धोती लेकर के वो घर से बाहर चली गई। अब सोचती है औरत जात की हूँ, रात में मैं कहाँ जाऊँ, गांव के बाहर एक बगिया थी, सोचती है मैं चल रही हूँ, रात में यहीं पेड़ पे चढ़ के रहूँगी, जब सुबह होगा तो फिर जहाँ जाना होगा मैं सोचूंगी। लकड़ी की सास को उस धोती में बांध करके उस पेड़ पे चढ़ गई। लकड़ी के सास लेकर के बैठी थी, रो रही है, क्या बताएं, पति अपना था, 2 बात कह दिया था, सुन लिए होती तो आज मैं मार क्यों खाती, मैंने बड़ा गलत काम किया। गुरुजी ने क्या उपदेश किया था कि पति की आज्ञा का सेवा करना, उनसे बात मत लड़ाना, मैंने बड़ा गलत काम किया। वो तो पुरुष है, उसके पास धन दौलत है, घर है, सब कुछ है, दूसरी शादी कर लेगा, हमें कौन पूछने वाला है। लेकिन अब मैं क्या करूं, अब सुबह होगा तो मैं देखूंगी फिर जैसा होगा। अब वो बेचारी रात भर वहीं पेड़ पर बैठी थी। अब समय संयोग होता क्या है, रात में चोर लोग चोरी करके उसी पेड़ के नीचे बैठे बंटवारा करने के लिए। तो बंटवारा जब कर रहे तो उसमें काफ़ी धन मिला था, काफ़ी सोना चांदी, बड़े घर में संपन्न परिवार में चोरी किए थे, काफ़ी धन मिला था। आदमी जब सोता है तो कभी हाथ पांव तना देता है। अब वो जब उसको नींद आ गई, हाथ पांव
तन्नाया जब वो अंगड़ाई लिया तो लकड़ी की सास ऊपर से गिर पड़ी। और जब पेड़ पर से ऊपर से सड़ 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 गिर रही है एक डगाली से दूसरे डगाली पे, चोरों ने कहा देखो भाई लगता है कोई शैतान आ रहा है। और तब से लकड़ी के साथ धड़ाम से नीचे गिर गई। जब गिरती है तो सारे चोर भागे, वहाँ से भागे, भागो जल्दी से भागो, कोई शैतान आ गया। सारे चोर भाग गए। जब लकड़ी की सास गिर गई तो उसकी आँख खुल गई। अम्मा, अम्मा कहाँ गए, अम्मा कहाँ गई। अब अम्मा मकामत आ गई, नीचे उठती है, वहाँ से उतर के आती है, अम्मा चोट तो नहीं लाग, अम्मा चोट तो नहीं लाग। उसको झाड़ती है, साफ़ सुथरा करती है। फिर जब देखती है जुगनू एक कीड़ा होता है, जब उड़ता है उसके प्रकाश से वस्तुएं को दिखाई पड़ती, कुछ चमक, सोना चांदी था चमक रहा था। कहा क्या चीज़ है ये। जब देखती है वो तो सोना चांदी कूड़ा लगा हुआ था, अगल बगल कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। कहा जो होगा फिर मैं देखा जाएगा। अब सारा गठरी जो धोती अपने लिए थी उसमें बांध लिया, बांध करके सिर पे रख करके लकड़ी के सास कान्हे पर रख करके चल दिया। आई घर, दरवाज़ा खड़खटाई, भोर का समय था। कहा कौन। और पुरुष इधर सोचता था क्या बताएं, पत्नी अपनी थी, लकड़ी के सास से पूछ लेती थी तुम्हें क्या फ़र्क था, हमारी सेवा तो करती थी, बना के खिलाती पिलाती सब कुछ करती थी, मैंने बड़ा गलत काम किया। औरत जाए तो उसको तमाम पुरुष मिल जाएगा, हमें कौन पूछने वाला है। खैर मैं खोजने कहाँ जाऊँ, सुबह होगा तो मैं उसका खोजूँगा। लेकिन अब समय संजोग पत्नी आ गई, दरवाज़ा खटखटाया, कहा कौन। कहा मैं। कहा फिर तू आ गई। अंदर से भाव हुआ, कम से कम आ तो गई है, लेकिन गुस्सा कैसे हार माने आदमी, अपना आप गुस्सा रोब दिखा रहा है। कहा फिर आ गई, तुम जल्दी चले जाओ। कहीं हमें रात भर रहाई दे, हम सेवरमा चली जाओ, रतिया भर रहाई दे, सेवरमा चली जाओ। कहा ठीक, दरवाज़ा खोल दिया। फिर लकड़ी की सास देखी, फिर तो लकड़ी की सास लेके आएगी। कहीं गठरी, कहीं का चीज़ है, कहीं हल्ला जी नहीं करा, पहले अंदर ले चला, बताई का चीज़ है, ले चला अंदर। जब अंदर ले गए, दरवाज़ा बंद करो, चिराग जलाओ, जब खोलें कुल सोना चांदी। कहीं कहाँ मिला था, कहाँ ये नहीं हमका, हमारा अम्मा दीन है, ये नहीं हमारा अम्मा हमका दीन है। अगर हमका तो पहले वही मारे होता, घरवा से निकाले होता तो पहले वही हम गई हुई तो और खूब धन मिल जात। कहा ऐसा बा, अब तो का कभो न मारब, अब तो का कभो न मारब। अच्छा तो रहो। कहने नहीं अब हम न रहा, उसको भी मिल गया मौका, नहला नहला वो भी जल रही है, अब हम तोहरे घर न रहा, हम सवेरे चली जाब। कहने तोरे गोड़वे गिरत है, अब तो का कभो न मारब, अब तो रहो। समझौता हो गया। कहा एक काम करो, मैं जैसे कहती हूँ वैसे करो, इसको बड़ी ईमानदारी के साथ में बहुत छिपा कर काम करो। अब धीरे 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 सामान को बेच करके, भैया पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हो, मकान बनवाना शुरू कर दिया। जल्दी से कोठी बंगला तैयार हो गया। बगल में एक सेठ जी थे, वो भी अकेला अपने माता पिता का था, पिताजी का शरीर छूट गया था। सास, बहू और बेटा, 3 सदस्यों का परिवार था। और बहू रानी सास को बहुत परेशान किया करती थी। तो एक दिन सेठैनिया रो रहाई, गए उसके पास, कहें दीदी तुम्हारे पास तो ठीक से मकान नहीं था, ये तुम्हारी गृहस्थी कमज़ोर थी, पहले तो ठीक था, लेकिन तुम्हारे सास ससुर के मरने के बाद गृहस्थी तुम्हारी कमज़ोर हो गई, ये तुम्हें धन इतना कहाँ मिला। कहाँ देखा दीदी, तो उसे झूठ न बोलब, हम अपने माता पिता के यहाँ जब थी, हमारे माता पिता भगत थे, संत गुरुजन आते थे, मैं भी भक्त हो गई थी। तो हमारे गुरु जी ने कहा था बेटी सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना। तो आप जानती हमारी सास मर गई थी, तो मैं एक लोहार भैया से, बढ़ई भैया से लकड़ी के सास बनवाए रहे, उन्हीं की सेवा करते रहे। हमारा आदमी एक दिन हमका बहुत मारे तो घरवा से निकाल दिए समका। तो दीदी वहीं हम गए रहे, पेड़वा चढ़ के रतिया भर बैठी रहे, और आए रहे चोर जौन वहीं चोरी के एक धन बंटवारा करते रहें, और सास माँ लकड़ी के गिर गई, और अम्मा सब भाग गए, वहीं चोर हमका धन मिला। कहें अच्छा, कहें हाँ। तो दूसरे दिन क्या काम करती है, सेठैनिया गई वही बढ़ैया के यहाँ, कहें ए बढ़ई भैया, कहें कहें हमारा लकड़ी की बढ़ई एक ही सास बनाई दे। कहें करे पगली, ओकर तो सास मर गई रही, वो तो भक्तिन रही, तो सास जिंदा बे, तो भक्तिन नहीं है। कहें है सुना, ज़्यादा होशियार ना बना, रहा देहंगर कहा। कहें सुना तो का पैसा देव हम, हमारा लकड़ी की सास बनवा, जब तो का पंचायत करे बुलाओ तो पंचायत करे आया। तो बढ़ई सोचे भैया करे मुँह के ला गई, हरसिंह भाई कुछ कही सकती है। तो बढ़ई लकड़ी की सास बना दिया और उसको पैसा देकर ले आई। तो एक दिन अपने पति से कहा, सुनते हो, कहाँ हमका मार सयान कहाँ हमका मार, कहाँ बतावाला, बोलब हमार सपन कह दे रही, कबो कुछ अच्छा खराब बरे कहत रहा हो तो उल्टा हमहन का मार देत रही, डांट देत रही, और आज कहा हमका मार।
तो ये काम करे मेरे का खूब बढ़िया से का तो थोड़ी देर आज कस के खूब कस के मारब जो उन्हें कबों से जबान न लड़ावई। अगर वो का बबुरे के गोदा रहा है कि बढ़िया लमछर हरियर काट लिया है। कहाँ अच्छा जब तोर मार खाए के टाइम होए तो हमका बताए तब मारब। जब शाम भवा टाइम है कहाँ हमका मारा, हमारे लकड़ी के ससुइयों को मारा, कहते भाग हमारे घरे से, तो का हम काट डाओ, बोटी बोटी काट डाओ, भाग हमारे घरे से। और का काम किए और जहाँ जहाँ उनका मारत बा के कहा फॉर्मेलिटी अदा करे बरे पुलिस में कि नहीं जहाँ जहाँ मारत बा इससे फूले चली जावत ये बस करा कहीं नहीं। अब रोवे तो और मामला अगर वो शायद दिन खराब हो जाए। खूब बड़े बिंदे खूब मारे खूब गेंद आके नहीं खूब फूल आए। अब हल्ला करे तो मामला गड़बड़ाते भाग हमारे घरे से, लकड़ी के ससुइयों को मारे। अब लकड़ी के साथ ले के चल दीन तो नहूँ ही पेड़े पर जाए के बैठिन, वहीं पेड़े बैठिन। अब चोर आवत है दाई जो भाग जाए बेचारा। अब वो आवत पे अब हुआ आए कैसे। अब वो जो मार तो खाए हैं अब खूब कहरती आए वहीं। अब कहरत यहाँ अब लकड़ी के सास के कहा अपने चली आई खा ले। अब गोड़ हाथ टूट गए टूट गए। अब लागी चिल्लाई गांव का आदमी के भैया का बात है चलो देखो तो। अब लाठी घड़ासा फरसा ले पहुँचे के कहा भैया के चिल्लाता अरे कहाँ से ठहनी आया हो से ठहनी आवे एक उठावा तो हाँ गोड़ तो टूट गया आवे लुंज मुंज कहीं का हुआ अरे कहाँ पूछा बाद में पहले खटिया ले जावा यदि के लाद के ले चला। अब लाद के भैया ले गए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ भर्ती की जल्दी से प्लास्टर उठा चला। और सेठवा के बताने सेठ कहाँ अरे कहाँ सेठनिया का पैर टूट गया बाबा पता नहीं कि मारे पीटी बा। सेठवा कहाँ बा कहाँ वो डॉक्टर की हड्डी बा डॉक्टर की ले गई भर्ती बे। सेठवा अच्छा वह लमछरे गोदहा लेके फिर पहुँचा कहाँ बे वाह कहाँ भवा और साई तो का बताई रणऊ लकड़ी के सास तो बनवाई के पेड़े पर से कूद दिया लकड़ी के सास बनवाई के पेड़े पर से कूदी हो। अरे वो तो भगतिन रही अपने गुरु को वचन निभावत रही। तो सास जिंदा बा है अपने सास से प्रेम से बोल नहीं सकती है, ओका दाना पाए नहीं दे सकती है। हमका ते कभों कहों मार देते रहे गाड़ी दे देते रहे। हमका कहे लकड़ी हमका मारा हमें लकड़ी के ससुइया मारा बताओ और मारी तो का गांव का हुआ देखा से ठहनिया को हो ये पेड़े पर से कूदी लकड़ी के सास बनवाए के। तो कहने का मतलब ये घरे का पैसा उर्दी जंगले में मिल गई मारे खाएं डॉक्टर पैसा ले गए लकड़ी के सास पेड़े पट की बा। और काफ़ी दिन भोगे काफ़ी दिन के बाद जब आए सेठवा कहा और मारब कहे बस अब हो गया। अब कहूँ ऐसा गलत ना काम ना करब अपने अम्मा का सेवा करब तोहार सेवा करब। अब हमहूँ अब गुरु महाराज से भगत हो जाब। उसे कहा दीदी देख तोर नकल किया तो रहे भगतिन हम तो भगतिन नहीं रहे अपने गुरु महाराज के बुलाओ अब हमहूँ भगतिन हो। उसने गुरु को याद किया उसको भी भक्त करवा दिया। तो जैसे ही लागी और की देखो शुरू से लड़की अपने भक्ति मार्ग में लगी थी, शुरू से भक्ति मार्ग में लगी थी, अपने पति को रास्ते पर ला दिया और जो सेठ और सेठानी थी उसको भी भक्ति के मार्ग में लगा दिया। साधक लगा रहेगा तो आज नहीं कल तो उसको मिलेगा। नकल हमेशा होती है लेकिन कभी बराबरी नहीं होती। एक भजन वाणी का विराम। नए नए तर्ज में भजन गाना चाहिए समय समय से। हो जाओ तैयार गाड़ी काशी जैसे आती है। क्या ये शरीर रूपी गाड़ी है जो श्वास आ रही है जा रही है ना यह गाड़ी है चलती बा। हो जाओ तैयार गाड़ी काशी जी से आती है। राम नाम का टिकट कटा लो एक जाती है। हो जाओ तैयार गाड़ी काशी जी से आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी काशी जी से आती है। राम नाम का टिकट कटा लो एक जाती है। हो जाओ तैयार गाड़ी
काशी जी से आती है। राम नाम का टिकट कटा लो, एक याति एक जाति है। वेद शास्त्र रामायण गीता यह तुमको बतलाते हैं। लख 84 स्टेशन से गुरु संत पहुँचाते हैं। वेद शास्त्र रामायण गीता यह तुमको बतलाते हैं। लख 84 स्टेशन से गुरु संत पहुँचाते हैं। हो जाओ तैयार गाड़ी काशी जी से आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी काशी जी से आती है। राम नाम का टिकट कटा लो, एक याति एक जाति है। श्वेत बाल और गिरे दांत, श्वेत बाल और गिरे दांत तब छड़ी हाथ में आती है। कमर जो तेरी टेढ़ हुई लाइन क्लियर बतलाती है। श्वेत बाल और गिरे दांत तब छड़ी हाथ में आती है। कमर जो तेरी टेढ़ हुई सिग्नल डाउन बतलाती है। हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार गाड़ी काशी जी से आती है। राम नाम का टिकट कटा लो, एक याति एक जाति है। हो जाओ तैयार गाड़ी काशी जी से आती है। राम नाम का टिकट कटा लो, एक याति एक जाति है। आँख कान ने दिया जवाब, आँख कान ने दिया जवाब जब चमड़ी लटकी जाती है। आँख कान ने दिया जवाब जब चमड़ी लटकी जाती है। बैठ मुसाफिर जल्द, बैठ मुसाफिर जल्दी कर ले, लाइन क्लियर बतलाती है। आँख कान ने दिया जवाब जब चमड़ी लटकी जाती है। बैठ मुसाफिर जल्दी कर ले, लाइन क्लियर बतलाती है। हो जाओ तैयार गाड़ी, हो जाओ तैयार गाड़ी काशी जी से आती है। राम नाम का टिकट कटा लो, एक याति एक जाति है। हो जाओ तैयार गाड़ी काशी जी से आती है। राम नाम का टिकट कटा लो, एक याति एक जाति है। मन है ड्राइवर इस गाड़ी का, मन है ड्राइवर इस गाड़ी का, टिकट गुरु से मिलता है। कौन ड्राइवर है खींचने वाला? मने मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन है ड्राइवर इस गाड़ी का, टिकट गुरु से मिलता है। धर्मदास कहे बैठ मुसाफिर अमरपुरी को जात। कहाँ? अमरपुरी देश में जाना है, जहाँ से आना जाना खत्म हो जाए। तो मन है ड्राइवर इस गाड़ी का, मन है ड्राइवर इस गाड़ी का, टिकट गुरु से मिलता है। धर्मदास कहे बैठ मुसाफिर अमरपुरी को जाती है। हो जाओ तैयार गाड़ी काशी जी से आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी काशी जी से आती है। राम नाम का टिकट कटा लो, एक याति एक जाति है। हो जाओ तैयार गाड़ी काशी जी से आती है। राम नाम का टिकट कटा लो, एक याति एक जाति है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।